डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं 10th क्लास वालों के लिए, किसके वालों के लिए, 10th क्लास वालों के लिए एप्लीकेशन लेकर आया हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी गई है बच्चों। इसको एप्लीकेशन को आप तैयार कर लेना। एप्लीकेशन तैयार करने का तरीका वही है अपना, आपको फॉर्मेट तैयार करना है। ये जो आपका फॉर्मेट होता है, जिस तरह से ये एप्लीकेशन लिखी जाती है, ये वाला तरीका ही आपको तैयार करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बस यही है, क्योंकि जब आप इसको पेपर में लिखते हैं तो एग्जामिनर सिर्फ इसी फॉर्मेट को चेक करता है आपके, और इसकी एक या डेढ़ लाइन आपकी पढ़कर देखता है, बाकी कुछ नहीं चेक करता। आपको नंबर आसानी से दे देता है। ठीक है, तो बस यही फॉर्मेट आपको सीखना है। मैं आपको इसमें इसके ट्रांसलेशन बताऊंगा, इसमें इसको किस तरह से करते हैं, कितने छोटे छोटे टेंस हैं और कैसे हैं ये। आप इसकी हिंदी के बेस पर भी आप इसको अपने शब्दों में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन, राइट मतलब लिखो, एन एक एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन यानी कि पत्र। ठीक है, लेटर का मतलब आप पत्र बोल सकते हो। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है बच्चों, प्रधानाचार्य को हमें क्या लिखना है, एक आवेदन लिखना है। ठीक है, आवेदन बोल सकते हो इसको, एप्लीकेशन को। टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को, ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल में। कंप्लेंट, कंप्लेंट करनी है हमें किस चीज़ की, अगेंस्ट, खिलाफ। इनसफिशेंट, किस चीज़ के लिए, इनसफिशेंट, अपर्याप्त रूप से। सप्लाई, सप्लाई नहीं मिल पा रहा, ऑफ वाटर, वाटर का। इन योर स्कूल, हमारे स्कूल में, यानी कि तुम्हारे स्कूल में कह दो या हमारे स्कूल में। ठीक है, ये अपने स्कूल की बात कर रही है कि अपने स्कूल में वाटर पर्याप्त रूप से पूरा नहीं है। सफिशेंट मतलब पर्याप्त, काफ़ी, और इनसफिशेंट अपर्याप्त। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसको लिखने का तरीका बच्चों ऐसे ही होना चाहिए। सबसे पहली लाइन में आप लिखोगे टू, फिर कॉमा लगाओगे, फिर लिखोगे नेक्स्ट लाइन से उसी के आगे से द प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल बच्चों दो होते हैं, आपको पता होना चाहिए, PRINCIPLE। एक प्रिंसिपल ये होता है, ये सिद्धांत होता है, और एक होता है हमारा PAL, प्रिंसिपल, ये प्रधानाचार्य होता है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर बच्चों आप ये कॉलेज का नाम कोई सा भी दे सकते हैं। JN इंटर कॉलेज दे दो, DK इंटर कॉलेज दे दो, ठीक है, BJP इंटर कॉलेज दे दो, ठीक है, कुछ भी दे दो। और इस कॉलेज का नाम आप जब कॉलेज का नाम दोगे तो आप कॉलेज की जगह भी दिखाओगे कि कॉलेज है कहाँ पर। लखनऊ, लखनऊ कहाँ पड़ता है, यूपी में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, या फिर झारखंड, इस तरह से आप दे सकते हो। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन में से ही आपको ये सब्जेक्ट उठाना, कहाँ से उठाना, क्वेश्चन में से। अब क्या, किस चीज की कमी हो रही है, इनसफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर इन योर स्कूल। ठीक है, आप इतना उठाकर लिख सकते हो। आपको ये रिगार्डिंग नहीं मिल रहा, मत रहने दो। ठीक है, आप इतना ये सब्जेक्ट में लिख सकते हो। फिर उसके बाद में आप ये किसको दे रहे हो, प्रधानाचार्य को दे रहे हो अपने स्कूल के, तो आप लिखोगे सर, फिर कॉमा लगाओगे, फिर आगे से लिखोगे नई लाइन से मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली। क्या लिखोगे, मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली। आपका रेस्पेक्ट मतलब होता है सम्मानजनक, मोस्ट मतलब बहुत ज्यादा आदरण पूर्ण के साथ, या आपका सम्मानजनक। आई बैक टू से, आई बैक टू से, मैं यह कहना चाहता हूँ डेट की द सप्लाई ऑफ वाटर, पानी का जो सप्लाई है, इन द स्कूल, स्कूल में इज क्वाइट सफिशेंट, इज क्वाइट सफिशेंट मतलब पानी किस जो सप्लाई है, आपूर्ति जो है वो काफ़ी अपर्याप्त है, यानी कि अपर्याप्त है स्कूल के अंदर पानी। ठीक है, देयर इज ओनली वन टैंक, ओनली केवल और केवल, वन टैंक, केवल और केवल क्या, वन टैंक। एज अ रिजल्ट, रिजल्ट द स्टूडेंट्स हैव टू फेस। देखिए देखिए दोबारा देखिए इसको,
ओनली वन टैंक, केवल एक टैंक ऑफ 1000 लीटर कैपेसिटी, 1000, 1000 मतलब 1000 लीटर कैपेसिटी होती है। लीटर कैपेसिटी यानी कि क्षमता होती है। एक टैंक की कितनी क्षमता होती है? 1000। इट गेट्स एम्प्टी, एम्प्टी मतलब होता है खाली। बाय लंच आवर्स, दोपहर तक, दोपहर तक ये क्या हो जाता है? दोपहर के भोजन तक यह खाली हो जाता है। ये तो देखो हमारे यहाँ पे गेट में एस लग गया, तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस लगता है। तो जा ताती आता है उसमें। यह लंच तक या दोपहर तक, वाई का मतलब यहाँ पे तक का सेंस दिया, खाली हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, एक इसका रिजल्ट आता है क्या? द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी या छात्र, हैव टू फेस, सामना करना पड़ता है, द प्रॉब्लम्स ऑफ, प्रॉब्लम समस्याओं का, शॉर्टेज ड्रिंकिंग वाटर, पानी की कमी, पानी की कमी का सामना करना पड़ता है या समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, आपको बस यही बात है इसके अंदर लिखनी है। देखिए आगे, आई, मैं, देयर फॉर, सभी, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों की तरफ से, हाँ, रिक्वेस्ट, आपसे अनुरोध करती हूँ या करता हूँ, टू, यू टू काइंडली, यू टू काइंडली, कृपया आप क्या करें? मेक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वाटर सप्लाई इन स्कूल, स्कूल में अरेंज कर दें, क्या कर दें? अरेंज कर दें प्रॉपर वाटर का सप्लाई इन स्कूल, स्कूल के अंदर पानी की व्यवस्था करा दें। ठीक है, इसके बाद क्या है? वी, हम, द स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी, वी के बाद आप कॉमा लगाओगे, फिर द स्टूडेंट्स लिखोगे, फिर कॉमा लगाओगे। ठीक है, शैल वी, होंगे, हाईली ग्रेटफुल टू यू, आपके आभारी, हम सभी विद्यार्थी आपके अति आभारी होंगे। ठीक है, देखिए फिर आपको क्या करना है, इस साइड में आप डेट डाल देंगे, 15 जुलाई 2024 या 15 दिसंबर 2024, कुछ भी डाल देंगे। जो साल चल रहा है उससे एक साल पीछे या महीना पीछे डालेंगे। ठीक है, योर ओविडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम XYZ, क्लास 10th, रोल नंबर XYZ। ठीक है, ये हो गई बच्चों आपकी पानी की कमी के लिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, तो चलिए चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारी अगली एप्लीकेशन क्या है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वाली एप्लीकेशन। ये हमारी एप्लीकेशन है सिस्टर्स की शादी में जाने के लिए। ठीक है, सिस्टर या ब्रदर्स की शादी में जाने के लिए प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखिए क्या कह रही है एप्लीकेशन। आपके बच्चों 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और भी कोई और तरीका हो सकता है। ये इस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है हमारा ये क्वेश्चन। राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखो प्रिंसिपल को, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट टू यू लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स वेडिंग, यानी कि अपनी बहन की शादी में जाने के लिए आप अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, छुट्टी के लिए, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। तो आप कोई सी भी लिख दीजिए, मतलब जैसे आपको आइडिया है, जैसा आपको तरीका सिखाया गया है। ठीक है, देखिए दोबारा देखिए बच्चों, ये इस क्वेश्चन से आप जरूर पहचान लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एप्लीकेशन। तो हम शुरू करते हैं कि छुट्टी 5 दिन की लेनी है, कितने दिन की लेनी है, या 10 दिन की, मैक्सिमम 7 दिन की छुट्टी के लिए आती है एप्लीकेशन, और 5 दिन की। तो आप इसको जरूर ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलिए हम अपनी एप्लीकेशन शुरू करते हैं। क्या कह रहा है हमारा एप्लीकेशन लिखने का वही फॉर्मेट है बच्चों, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आपको यही फॉर्मेट आपको तैयार करना है, ये वाला फॉर्मेट आपका। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा मोस्ट है।
कैसे है? टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, बच्चे तो यहीं से उठनी है, टू लगा के प्रिंसिपल उतार लो। फिर कॉलेज का नाम दे दो कोई सा भी, चित्रा इंटर कॉलेज, ठीक है। और जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उस स्कूल का नाम मत देना बस। और कानपुर, ये दिखा दो कहीं पर भी, कानपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, कहीं भी जहां आपका मन करे। फिर सब्जेक्ट क्या आ जाएगा आपका? सब्जेक्ट क्या है आपका? लीव फॉर सिस्टर मैरिज, लीव चाहिए हमें, ठीक है। लीव चाहिए हमें कहाँ के लिए? योर सिस्टर मैरिज के लिए, ठीक है। तो देखिए कहाँ से उठाया गया क्वेश्चन, यहीं से उठा लो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ये पूरा उठा सकते हो, फॉर 5 days लीव एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर्स, ठीक है। आप इतना बड़ा उठा सकते हो। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन से उठा लीजिए, क्या हो गया? ऊपर वाले क्वेश्चन से क्या गया? लीव टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर्स एंड एल्डर्स ब्रदर, ठीक है। या फिर आप यहाँ से उठा सकते हो, लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स वेडिंग, ठीक है। तो आप यहाँ से उठा सकते हो, कहीं से भी ले लो आप इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। लीव फॉर सिस्टर्स मैरिज, किसी को सब्जेक्ट उठाने नहीं आता तो वहां से आप लॉन्ग में उठा सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए क्या कहा, मैडम। मैडम मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली आई बैक टू से डेट माई सिस्टर्स वेडिंग। तो क्या कहा इसने? मैडम मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली, अत्यंत सम्मानजनक, ठीक है। या फिर मैं बहुत ज्यादा सम्मान के साथ, आई बैक टू से, मैं यह कहना चाहता हूं या कहना चाहती हूँ, माई सिस्टर्स, मेरी बहन की शादी, माई सिस्टर्स वेडिंग, मेरी बहन की शादी विल टेक प्लेस ऑन 19 अप्रैल 2022 को, 19 अप्रैल 2022 को होगी, ठीक है। 19 अप्रैल 2022 को होगी। सो सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, मैं कॉलेज में उपस्थित नहीं हो पाऊंगी या नहीं होंगी या फिर नहीं हो सकती, ठीक है। अगर हम टेंस के अनुसार जाएं बिल्कुल, तो मैं कॉलेज में उपस्थित नहीं हूं, असमर्थ हूं, ठीक है। इसलिए मैं कॉलेज में अनुपस्थित रहूंगी या उपस्थित नहीं होंगी। तो आगे देखिए इसमें क्या बोला इसने, आई, मैं, देयर फॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव फॉर ऑफ absence फ्रॉम 18 अप्रैल 2022 टू 23 अप्रैल 2022। इसलिए मैं आपसे, रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध करता हूं कि आप मुझे 18 अप्रैल 2022 से 23 अप्रैल 2023 तक की छुट्टी देने की कृपा करें, ठीक है। आई शैल बी हाईली obliged to your act of kindness, ठीक है। मैं आपकी इस दयालुता का बहुत आभारी रहूंगा, मैं आपकी इस दया का, इस छुट्टी देने के अवसर का बहुत ज्यादा आभारी रहूंगा। बच्चों ये थी हमारी एप्लीकेशन, ज्यादा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट याद करना आपको, लास्ट पॉइंट में आपको देखना किस तरह से लिखी जाती है, ठीक है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। फिर बच्चों आपको इधर को आपको डेट डालनी है, 2022, 23, 24, आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे भी आप 22, 23, 24 कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। और योर ओबिडेंटली आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम आ जाएगा, क्लास रोल आ जाएगा, 10th क्लास, रोल नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। चलिए देखिए क्या कह रही है नेक्स्ट एप्लीकेशन। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स
शाम को रोज़ाना हमें गेम खेलने के लिए अरेंजमेंट करा दी जाए, ऐसी हम एप्लीकेशन दे रहे हैं प्रिंसिपल को। ठीक है, तो इवनिंग गेम्स की पर आ गई एप्लीकेशन। या फिर क्वेश्चन इस तरह से आएगा, राइट एन एप्लीकेशन, लिखो टू योर गेम्स, अपने गेम्स खेलने के लिए अपने अध्यापक को, फॉर अरेंजिंग, वो अरेंज कराएं रेगुलर इवनिंग गेम्स, रोजाना शाम को गेम्स खेलने के लिए इन द कॉलेज में। ठीक है, क्वेश्चन आप इसका इस तरह से पूछा जा सकता है। आप तैयार रहें इसके लिए, क्योंकि क्वेश्चन ये कई बार आया हुआ है। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। सेम फॉर्मेट है बच्चों आपका, यही आपको ध्यान रखना है, इसी फॉर्मेट में है। ठीक है, हाँ, सब्जेक्ट निकालने के लिए बस आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट कहाँ से, आप इतना भी ले सकते हो। ठीक है, अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज। ठीक है, आप कहीं से भी उठा सकते हैं, क्वेश्चन में से उठता है सब्जेक्ट। तो ये फॉर्मेट आपका सेम रहने वाला है। और बाकी अंदर ये क्या दो दो टेंस आएंगे मुश्किल से, ज़्यादा भी नहीं है, आप आसानी से ध्यान रखो। देखो सब में सेम है। सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली, सर आप बहुत ज़्यादा सम्मानजनक, सम्मान के साथ, आई बैक टू से, मैं कहती हूँ या कहता हूँ, डैट की, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ज़्यादातर विद्यार्थी, ऑफ क्लास 10वीं के, अगर उत्सुक हैं, अगर उत्सुक है प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल और हॉकी खेलने के, देयर इज़ नो अरेंजिंग इन द कॉलेज, और कॉलेज में गेम उपलब्ध नहीं है, कोई अरेंज नहीं है। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू मेक अरेंजिंग फॉर द रेगुलर इवनिंग गेम्स फॉर प्रैक्टिस। मैं आपसे विनती करती हूँ कि अरेंज करा दी जाए शाम प्रैक्टिस करने के लिए इवनिंग गेम, शाम को रोज़ाना अभ्यास के लिए इसकी अरेंजमेंट करा दी जाए, मैं आपसे विनती करती हूँ। ठीक है, आई शैल बी हाईली ओबलाइज टू यू, मैं आपकी बड़ी आभारी रहूँगी, या मैं आपका बड़ी आभारी रहूँगा। ठीक है, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। इधर को डेट और तारीख डाल दी, और फिर इधर को आ गया योर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी एसएससी, नाम आ जाएगा XYZ, रोल नंबर आ जाएगा और क्लास आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखिए, मोस्ट रेस्पेक्टफुली, सम्मानजनक, आई बैक टू से, मैं ये कहती हूँ, सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, डेट की, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ज़्यादातर विद्यार्थी, ऑफ क्लास 10th, कक्षा 10 के विद्यार्थी, कक्षा 10B के विद्यार्थी हैं, आर एगर टू, उत्सुक हैं खेलने के लिए, प्ले एंड फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल और हॉकी को। देयर इज़ नो अरेंजिंग इन द कॉलेज, कॉलेज में कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, यानी कोई भी व्यवस्था नहीं है इस चीज़ के लिए, खेलने के लिए। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट टू मेक अरेंजिंग, मैं विनती करती हूँ कि आप अरेंज करा दीजिए रेगुलर इवनिंग गेम्स, शाम को इवनिंग गेम्स खेलने के लिए, फॉर प्रैक्टिस, अभ्यास के लिए। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, मैं आपका बहुत 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 आभारी रहूँगा। योर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी, इससे नाम आ जाए XYZ, क्लास 10th और रोल नंबर, और फिर इधर को आप डेट डाल देंगे। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी एप्लीकेशन। फॉर्मेट इसका भी यही रहने वाला है बच्चों, इसके अंदर कुछ नहीं है, 2 लाइन है मुश्किल से, ये मेन बात है। आप ये मेन बात तो लिख सकते हो। इतनी एप्लीकेशन हो गई है तुम्हारी। चलिए हम अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या कह रही है हमारी, देखिए ये है हमारी फुल फी कंसेशन पर। राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखो टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को रिक्वेस्टिंग हिम, विनती करने के लिए, टू ग्रांट टू फुल फी कंसेशन इन फी, कि तुम्हारी फीस जो है ना, मतलब फीस पूरी की पूरी माफ़ कर दी जाए। ठीक है, ये 13 में भी आया हुआ है, 16 में भी, 20 में भी, 22 में भी, 2023 में भी। बच्चों बहुत जगह ये एप्लीकेशन अब आ ही रही है जब से। ठीक है, या फिर आपका क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, वाट और राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर ए फी कंसेशन टू एनेबल यू फॉर फर्दर स्टडीज़, स्टडी आगे के अध्ययन करने के लिए मैं फीस चुका नहीं पाऊंगा, इसलिए फुल फी कंसेशन, यानी कि पूरी फीस माफ़ कर दी जाए मेरी। कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन है हमारा बच्चों। अब ये देखिए एप्लीकेशन लिखने का तरीका क्या है। मेन चीज़ बस आपको क्वेश्चन में क्या पहचानना, फी कंसेशन दिखाई दे जाए या फुल फी कंसेशन दिखाई दे जाए आपका, तो आपको लिखना यही है। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये फॉर्मेट देखना है, फॉर्मेट क्या है हमारा।
टू द प्रिंसिपल टीडी इंटर कॉलेज जौनपुर। बच्चों यही फॉर्मेट में आपको जाना है, सेम लाइन टू लाइन जाना है, ठीक है। सब्जेक्ट आ जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, ठीक है, फुल फी कंसेशन, पूरी की पूरी फीस माफ कराने के लिए आवेदन। उसके बाद देखिए सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली, सम्मानजनक की आदरणपूर्ण या बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट के साथ, ठीक है। आई बैक टू से, मैं ये कहता हूँ, डेट की या कहती हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऑफ क्लास 10th डी, मैं कक्षा 10 की विद्यार्थी हूँ। माई फादर, और मेरे पिता, इज़ अ पुअर शॉपकीपर, बहुत मेरे पिता गरीब दुकानदार हैं। एंड और ही इज़ अनेबल टू पे, वे नहीं चुका सकते फी। लास्ट ईयर, पिछले साल, आई एंजॉयड फ्री शिप, मैंने पिछले साल फ्री शिप का आनंद लिया था। आई गॉट गुड मार्क्स, मैंने अच्छे मार्क्स पाए थे इन क्लास 9th डी, क्लास 9 से 10th में मैंने अच्छे मार्क्स पाए। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे पूरी फीस माफ़ कर दी जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। फिर आपको बच्चों यही चीज़ देखनी है, डेट इधर डाल दो या इधर डाल दो, वो तुम्हारी मर्जी है। ज़्यादातर आप इधर डालोगे तो बेटर रहेगा। थिंकिंग यू, और डेट आ जाएगी 25 जुलाई 2023 या 25 जुलाई 2024, 25, ठीक है। योर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नेम, क्लास और रोल नंबर। बच्चों स्पेलिंगों में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है, ये बात याद रखना। ये हो गई आपकी एप्लीकेशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।